नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की दाखिली अंदरूनी सियासत में बहुत ही सनसनीखेज किस्म की डेवलपमेंट्स का इजाफा उस वक्त हुआ जब एक ऐसी वीडियो फुटेज, एक ऐसे मौके पे सेनेट के इलेक्शंस की जब बहुत धूम है, उसकी बहुत बात हो रही है, एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें MPs को खैबर पख्तूनख्वा में पैसे देते हुए साफ देखा जा सकता है। ये 2018 के सेनेट इलेक्शन के हवाले से है। बाकी सबकी शक्लें तो उसमें नजर आई ही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लॉ मिनिस्टर जो सिटिंग है सुल्तान मोहम्मद साहब, उनकी भी उसमें तस्वीर आई। साबित हुआ कि उस वक्त वो जमहूरी वतन पार्टी में थे, बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, अब लॉ मिनिस्टर बने बैठे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्शन लिया है, वहां चीफ मिनिस्टर को कह दिया गया है कि इन्हें सस्पेंड करें, इनका इस्तीफा लिया जाए। इस वीडियो फुटेज और इस मामला से सेनेट की जो डिबेट है, जहां हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस का इंतजार कर रही है, उसमें पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत पैदा हो गई है। अब से चंद घंटे पहले असद उमर साहब का यह दावा था कि सेनेट के इलेक्शन के मामला तो रेट जो है वो बाकायदा डिसाइड हो रहे हैं, लेकिन PMLN के लीडर्स ने एक नई इख्तरा निकाली है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के फ्रेंड्स को, अब उन्होंने एक जवाब ढूंढा है मुखालफत का। वो कहते हैं कि दर हकीकत इमरान खान अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि PTI के बहुत से MPs जो हैं शायद इसकी मुखालफत करें और हुकूमत को ये खौफ है दर हकीकत वो इस ऑर्डिनेंस की और इस ओपन ट्रांसपेरेंट जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत उसकी, वो मुखालफत कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बहुत तफसील से बात करेंगे अपने पैनल के साथ, लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे से वकला की जो एक वकला गर्दी की एक टर्म अब उर्दू लिटरेचर में आ चुकी है कि वकला की तरफ से तोड़ फोड़, वायलेंस और तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उसमें बहुत इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े जाने के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस आतर मिनल्ला को महसूर कर दिया, उनके गनमैन को मारा पीटा, तमाम दफातर को वहाँ पर तोड़ दिया और इसकी बहुत मजम्मत हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, जो पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ना सिर्फ पॉलिटिशियन हैं बल्कि एक वकील भी हैं। PTI के पॉलिटिशियन हैं, वकील हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और मलिक अहमद ख़ान साहब जो MPA हैं, पंजाब असम्बली के वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN पंजाब के, लेकिन ये भी एक वकील हैं। उसके अलावा नज़ीर लगारी साहब जो हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, एडिटर इन चीफ हैं, बोल्ड टेलीविज़न के कॉलमनिस्ट हैं, एडिटर हैं, कई अखबारात के रह चुके हैं, और उसके अलावा हमें पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर सकेंगे। इससे पहले कि हम डिस्कशन का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं आपको, हमने कैमरा भेज के जो एक एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब, सीनियर एडवोकेट, उनका हमने एक कॉमेंट लिया वकला गर्दी के हवाले से। अजहर सदीक साहब का क्या कहना है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो कहा जाता है कि सिर्फ वकला में तशद्दुद का आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो कि डॉक्टर्स की हड़तालों के खिलाफ भी कोर्टों में मैं गया हूँ, और ये वकला गर्दी का लफ्ज भी 1,50,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में वकला है, तो वकला गर्दी का सारे वकला को एक्यूज नहीं किया जा सकता। हर सेक्शन के अंदर ये मौजूद, और जिन लोगों ने अगर ये कानून अपने हाथ में, उनके खिलाफ एक्शंस भी होने चाहिए, मगर ये इस बुनियाद बनाकर कि सारी वकला बरादरी ऐसा है, आपको सहाफियों में भी ऐसे नजर आएंगे, डॉक्टरों में नजर आएंगे, आपको बाकी हर इदारे में नजर आएंगे, पार्लियामेंट में आपने हाल देख नहीं लिया है। अगर देखा जाए जुमेरात वाले दिन क्या हुआ पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपको याद होगा जस्टिस सजाद अली शाह साहब के दौर में नवाज शरीफ और उन्होंने किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े थे। आप ये देख लेना, वो तौहीन अदालत के अंदर कितना एक टाइम लगा था, सजा कितनी को हो सकी, कोई फौजदारी पर्ची हो गए, क्या उन सब लोगों को घसीटना नहीं चाहिए था? और उसके बाद आप देख लें आपकी पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ होता है। नाज़रीन, आपने अजहर सदीक साहब को सुना जो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है, मीडिया वाले क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, और जाहिर है कि वकला इसी माशरे का हिस्सा हैं। मैं समझना तो चाहूँगा सलमान अकरम राजा साहब से एक सब्सटेंटिव वे में कि हल आखिर क्या है जो वकला के ऊपर तशद्दुद के इल्ज़ाम हैं, इसकी वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है। इससे पहले क्विक मैं रिस्पॉन्स अगर ले लूँ अली मोहम्मद ख़ान साहब का और मलिक अहमद ख़ान साहब का, दोनों चूँकि वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। ये पार्लियामेंट, वो कह रहे हैं जी, अजहर सदीक साहब ये कह रहे हैं कि आप वकला को क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं लॉ मेकर, जबकि पार्लियामेंट के अंदर इतनी दहशत इतनी होती है, वायलेंस होती है, तो वकला को क्या कह सकते हैं आप? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यकीन करें एज अ वकील जितना दुख मुझे इसका है, हर उस वकील को इसका दुख है जो वकालत में अपना आइडियल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाता है। आज मुझे
अपने मरहूम उस्ताद अब्दुल्ला जान सानी एडवोकेट मर्दान के, उनकी बात याद आती है। बेटा, आप अदालत में जाके प्लीडिंग करना और पुरजोर करना, लेकिन अदालत को कभी फ्रंट ना करना, कभी कन्फ्रंट ना करना, कभी जज के सामने जो है आपने बेइज्जती उनकी कभी नहीं करनी। अदालत तो देखें ये जो किया है, मैं ये नहीं कहता कि वकला का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनके पास कोई नुक्ता नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ वकला के साथ ज्यादती भी हुई हो, जो यंग वकला हैं जिनके वो शिकायत करें कि हमारे वहाँ ऑफिस गिराए गए हैं, उस पर बात हो सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कानून में किसी भी तरीके से ये जस्टिफाइड नहीं है, वो भी हम काले कोर्ट वालों को, कि हम जाएं और वहां अपने चीफ जस्टिस के ऑफिस पे हम रैंसैक करें। मुझे एजाज हासिल है इस इलेक्शन से पहले, जब क्योंकि एज ए मिनिस्टर तो आप पेश नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ इन अदालतों में पेश हुए, ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनके सामने भी जाने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म किया है, बहुत गलती की है, और इससे वकला का पेशा जो है वो बदनाम होता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 100 में से 95 वकला ऐसे हैं जो इन चीजों के हक में नहीं है, और जो काम वाला आदमी होता है वो कभी भी लाठी हाथ नहीं उठाता। वकील का तो हथियार ही कलम है। वो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। अली मोहम्मद खान साहब, वकला की तो कॉन्डेमनेशन हो गई। अली मोहम्मद खान साहब, वकला की तो कॉन्डेमनेशन हो गई, वकला की तो कॉन्डेमनेशन हो गई, लेकिन आपने अजहर सदीक साहब को सुना, उन्होंने कहा पूरे माशरे के वकला भी हिस्सा हैं, जहां पार्लियामेंटेरियंस इतनी मारपीट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जहां डॉक्टर्स मारपीट करते हैं, जहां मीडिया वाले मारपीट करते हैं, वहां वकला ने कर ली तो कौन सा को बहुत फर्क पड़ गया। वहां उनका इस नवाज शरीफ साहब ने मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूं। मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूं। ये जो भी आपने हमारे भाई की बात सुनाई है, हमारा भाई है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, सियासतदान बेशक इस माशरे का हिस्सा है, सियासतदान बेशक जो है वो, और जो उधर उस असेंबली में हुआ है, हु इज गोइंग टू डिफेंड दैट। जिस तरीके से वहां हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्पीकर पे अटैक हुआ अपोजिशन की तरफ से, नोबडी इज डिफेंडिंग दैट। अपोजिशन वाले हम पे इल्जाम लगाएंगे, लेकिन एक चीफ जस्टिस और एक अदालत पे अटैक करना, और वो भी एक वकील करे, वकील तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है अदालत की हिफाजत की। जो हम वकला ने एक वकला मूवमेंट चलाई थी, आज अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद है तो अल्लाह के बाद हमारे दम से आजाद है। हम कैसे जो है वकील क्यों गए और वहां क्यों ऐसा किया। देखें, अभी जो लाहौर में जो एक वाकया हुआ मेरे साथ रहे, जो हार्ट के मरीज जो है वो मर गए थे, फौत हो गए थे दिसंबर 2019 में। वहां जो वहां किया गया था, अगर वहां सही मानों में सजाएं मिल गई होती, ये ना होता। मैं ये समझता हूं कि आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हर वकील का, हर हसास वकील का, पढ़े लिखे आदमी का इस पे दिल हो रहा है, और अगर सियासतदानों ने कोई गलत किया है वो डिफेंस नहीं है, मेरे साथ अपनी जगह कंडेमेबल है। मेरे साथ रहे, मुझे सलमान अकरम बरार साहब की तरफ जाने दीजिए। सलमान अकरम बरार साहब, 2007 के बाद की कोई पहला वाकया नहीं है, दर्जनों वाकयात हो चुके हैं जहां पुलिस वालों ने कभी वकला ने पुलिस वालों को मारा, कभी डॉक्टर्स को मारा, कभी ट्रांसपोर्टर्स को मारा, कभी उन्होंने अदालतों में हमला कर दिया, कभी उन्होंने जज साहिबान के ऊपर चढ़ दौड़े। और दिसंबर 2019 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर जिस किस्म की धमाका चौकड़ी जो है वो मची है। अब पुलिस वालों से जब हम बात करते हैं, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कहते हैं कि 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि लॉ की जो तालीम है, जो LLB में एंट्री है, उसे मुश्किल बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग कानून पढ़ने आ जाते हैं जिनका कोई इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है कानून पढ़ने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक वो ये कहते हैं। दूसरा उनका कहना ये है कि बार्स के दरमियान, जो बार है और जो बेंच है, उसके दरमियान एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसमें ये ताल्लुक भी बजाते खुद ये है कि जज साहिबान अंडर प्रेशर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो बार के इलेक्शन है वो चूँकि हर साल इसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तनाव किसी कैफियत रहती है और बड़ा ब्लैकमेल होता है, और लीडरशिप जो होती है उसको उनको खुश करना होता है। आप क्या बताएंगे कि क्या वे फॉरवर्ड है? और जितने भी वाकयात हुए हैं जहां वकला ने तशद्दुद किया है, मेरी नज़र में उनका दिफा मुमकिन नहीं है। जवाज खा कुछ भी हो, किसी भी जवाज की वजह से आप ये नहीं कर सकते जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। इसकी तो बिल्कुल सरीहन वाज़े अल्फाज में कॉन्डेमनेशन होनी चाहिए। अब इसकी वजह क्या है और इसका सद्देबाब कैसे हो, ये पेचीदा और गहरे मौज़ूआत हैं। बिल्कुल एक बात समझ में आती है कि वकालत में बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका बहुत वाजिबी ताल्लुक है इल्म से, बहुत वाजिबी ताल्लुक है ताज़ीम से। दुनिया के हर मुल्क में वकालत का शोबा जो है वो बेहतरीन अफराद के लिए मुख्तस किया जाता है।
वकालत की डिग्री लेना इंतहाई मुश्किल काम होता है। जर्मनी में 7-8 साल लगते हैं इससे पहले कि आप किसी कमरा अदालत में मुंह खोल सकें, और इसी तरह अमेरिका में है, इसी तरह दीगर ममालिक में है कि इंतहाई एक गहरी सोच और गहरी फिक्र, तारीख और फलसफे पर नजर डालने के बाद एक इंसान वकील बनता है और इस काबिल होता है कि वो कानून और आइन की बात कर सके, उसको इजाजत हो बात करने की कमरा अदालत में। तो एक तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जरूरी अमल है कि हम अपनी कानून की तालीम को पुख्ता तर करें, उसमें ताकि जो लोग वकील बने उनका एक रिवायत से उनका एक ताल्लुक हो। वो रिवायत चाहे इस्लाम की रूह से हो, चाहे वो मगरबी कानून की रूह से हो, उनकी समझ में हो ये बात कि कानून एक इंतहाई मोतबर शोबा है और कानून नबियों का शोबा है। हमें कानून की अगर बात करनी है तो हम एक तरह से एक बहुत ही आला और अरफा एक मकाम पे खड़े हैं और एक इंतहाई आला। हर साल बार के इलेक्शन होते हैं, हर साल बार के इलेक्शंस एक तनाव की अगर तो हम बार का पॉलिटिक्स, देखिए अगर तो हम बार का मैयार बुलंद कर दें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन हर साल हो या 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो। असल बात यह है कि बार के मेंबरान कौन है, उनका पस मंजर क्या है, वो किस तरीके से वकील बन रहे हैं, काला कोट पहनने का शर्फ किसको अता किया जा रहा है। मेरी नजर में ये वाकई बुनियादी मामला है और इसकी तरफ तवज्जो देना होगी, पार्लियामेंट को देना होगी, कानून साजी करना होगी और हायर एजुकेशन कमीशन को देखना होगा। ये तमाम जो म्यार का जो मामला है उसके लिए जितने भी मजाज इदारे हैं उनको कुछ करना होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आने दीजिए, मेरे साथ रहिए। सलमान अकरम डारा साहब भी मेरे साथ हैं और मैं जाना चाहूंगा नज़ीर लगारी साहब की तरफ और मलिक अहमद खान साहब की तरफ। लेकिन इससे पहले नज़ीर लगारी साहब, मैं बेशक मौका दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप मेरे साथ हैं। मैं सिर्फ अब सेनेट के इलेक्शन की तरफ आना चाहता हूं जहां हुकूमत तो एक ऑर्डिनेंस ला चुकी है, लेकिन आज जो वीडियो आई है जिसके मनाजर सारा पाकिस्तान देख चुका है, उसने इस पूरी कैफियत में एक नया आतम मचा दिया। आपसे बहुत घंटे पहले असद उमर साहब ने इसके हवाले से उन्होंने कहा कि रेट्स जो हैं वो तय हो रहे हैं। जरा सुन लें कि असद उमर साहब ने कहा क्या। वो एक मंजर के ऐसे कैश नकद पैसे की ढेरी लगी हुई और इस तरीके से वो उठा के अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन की भी रेट लगने शुरू हो गए। कोठों पे तो जिस्म बिकते हैं, यहाँ ज़मीर बेचे जाते हैं। उसको बंद करने के लिए जो भी तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास, हमारी जो कोalition गवर्नमेंट के पास जो भी रास्ता है, हमने वो तमाम रास्ते इख्तियार किए हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ PMLN जो अब तक कोई खातिर खा आर्गूमेंट नहीं दे सकी थी कि वो सेनेट में एक शफाफ इलेक्शन की क्यों मुखालफत कर रहे हैं, अब उनका कहना यह है कि दरहकीकत इसलिए मुखालफत करनी ज़रूरी है कि इमरान खान अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं और PTI के MPs जो हैं वो उसकी हामी नहीं है। क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने, उसके बाद क्या कहा खाका नवासी साहब ने, वो सुन लेते। इमरान नियाजी को ये खतरा है कि उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती है। उसकी अपनी जमात में बगावत है जिसे कुचलने के लिए वो सेनेट में ओपन बैलेट कर रहा है। ये पूरी जो पैकेज है इसका ना ताल्लुक शफाफियत से है, ना इसका ताल्लुक सियासी इस्लाहात से है। इसका ताल्लुक सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को NRO देने से है। फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के हवाले से खाका नवासी साहब ने क्या कहा। हुकूमत की कोशिश ये है कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तब्दील किया जाए। जो वोट का बुनियादी नुक्ता होता है कि मैंने वोट किसको दिया वो सिर्फ मैं जानता हूं। आज कोशिश ये है कि अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए, अपने 2 नंबर उम्मीदवारों को जिनको उनके अपने MNA MPA वोट देने को तैयार नहीं है, आज ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि मुल्क के आइन को बदला जाए। ये बदनसीबी है मुल्क की। नाज़रीन, अभी तक मैं मलिक अहमद खान साहब को, नज़ीर लगारी साहब का कमेंट इसमें नहीं ले सका प्रोग्राम में। क्विकली पहले मलिक अहमद खान साहब, अब तक आपकी पार्टी के पास कोई जवाज़ नहीं था, कोई रैशनल नहीं था, कोई मंतक नहीं थी शफाफियत के इलेक्शन की मुखालफत करने की। अब आपने फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के नाम से आपकी पार्टी ने एक आर्गूमेंट जो है वो तलाश कर लिया है कि इमरान खान के दोस्तों का रास्ता रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं होने चाहिए। क्या ये सही है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें, ये एक तो बहस ये रही कि
जो एक इसको तब्दील करने के तरीक़ेकार के हवाले से एक थी, वो तो उसको अब एक तरफ छोड़ दें, क्योंकि वो मामलात अब कोर्ट में हैं और कोर्ट खुद ये अभी देख रही थी कि आइन के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है या उसके साथ एक ऑर्डिनेंस या कोई लॉ सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा लॉ या 226 में तब्दीली की बात हो, तो एडवाइजरी नेचर का एक मामला था, वो अपनी जगह मौजूद है। अभी कल कुछ पिटिशंस और गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में उसमें तो चले हम सलमान अकरम रज़ा से भी बात करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो आर्गुमेंट ढूंढा आपने फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान वाला, ये तो नया ढूंढा आपने पिछले 24 घंटे में? नहीं, देखें बात ये है कि इनको मैं कानूनी बहस को एक तरफ छोड़ते हुए आगे जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके पास जब राजा साहब बैठे हैं तो उसमें मेरी राय की खास अहमियत भी नहीं होगी। ये एक बड़ी बुनियादी बात है कि ये हुकूमत जो है, इसका इस वक्त ये जो मोटिव है वो क्या है। ये अगर तो इनकी नीयत होती कोई इसके अंदर कोई इस्लाहात करने की, इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नीयत होती, तो ये तो फिर बड़ी टाइमली बात होती है, तो फिर आज से कुछ साल पहले होती और उसमें फिर एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व किया जाता। उस पे नहीं आ रहे जो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की टर्म कहां से आ गई है पिछले 24 घंटे में? नहीं तो मैं वही आप थोड़ी सी अगर बात को सुनते जाएं तो आपको नहीं ये इस्तिलाह इसलिए है कि अभी तक स्वाय फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के और हुआ क्या, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, बल्कि वो फ्रेंड्स भी नहीं हैं, वो फैसिलिटेटर्स ऑफ इमरान खान एंड क्रॉनीज ऑफ इमरान खान है। गलत कहा एहसन साहब ने कि वो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान है। वो तो यहाँ पर आके जो प्लंडरिंग और लूटिंग कर रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। यानी सियासी माहौल को वो जो बाहर से लाए गए तर्जमान थे, उनकी गुफ्तार ने क्या अजियत पहुंचाई है, ये भी आपके सामने। जो इस मुल्क के जो मामलात थे फॉरेन, यू नो एंड आई नो, वी बोथ नो दैट कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, शायद कुछ सेंसिटिविटी भी अटैच्ड होगी। जो फॉरेन रिलेशनिंग में जो क्रॉनीज और फ्रेंड्स ने किया वो भी आपके सामने है, क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो अगर वो लोग जो हैं जिनके मुतल्लिक उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक बड़ी शदीद रिजेंटमेंट है, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जिनकी कोई उस पार्लिमानी पार्टी के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, सिर्फ एक फर्द वाहिद की लाइकिंग की बुनियाद पर उनको ये गुंजाइश फ्राहम हो, तो इसकी अच्छा, अब जरा नज़ीर लगारी साहब कुछ बयान दीजिए। नज़ीर लगारी साहब कुछ बयान दीजिए। नज़ीर लगारी साहब, आप कई अखबारात के एडिटर रहे, आप एक पॉलिटिकल कॉलमिस्ट हैं, एक एनालिस्ट हैं, आप एडिटर इन चीफ हैं एक बहुत बड़े टेलीविजन चैनल के। आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियोज़ आई हैं, ये पूरा एक तलातम मच गया है करप्शन के हवाले से कि करोड़ों रुपए की एविडेंस आ गई है कि 5-5, 4-4 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। ऐसे मौके पे ऑपोजिशन का अब ये नया आर्गूमेंट आ गया है कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन शफाफ ना हो। आपको क्या समझ आ रही? देखें, इस तरह की वीडियोस आती रही हैं और हमने बहुत सी ऑडियोज और वीडियोस सुनी हुई हैं। ऑडियो तो लगारी साहब, वो जो ऑडियो थी जिसमें मलिक कयूम साहब जो है वो कह रहे थे और शहबाज शरीफ साहब की उनसे बातचीत तो गुफ्तगू थी, वो कोई जाली थोड़ा थी, वो तो वाहिर पाकिस्तान के निज़ाम के एक अलमिया की तरफ मैं तो और बता रहा हूँ, ये और मैं बता रहा हूँ और बता रहा हूँ। नहीं, मैं मुईद पीरजादा साहब, मैं और ऑडियो की बात कर रहा हूं। मैं एक और ऑडियो जिसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को इतनी सजा देनी है, यह मैंने सुना है। मैं अपने सुने की बात कर रहा हूं, जो मेरे कानून ने सुना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हमने, वो जो मरियम नवाज साहिबा ने रिलीज की थी, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो जो डेथ हो गई और कोई चीज नहीं, ये भी वो भी नहीं है। मैं इस तरफ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने खुद सुना है कि नवाज शरीफ को इतनी सजा दी जाए। मैं बिल्कुल अरशद मलिक की तरफ बात ही नहीं कर रहा हूं, अरशद मलिक से मुतालिक बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें मैंने सुनी हैं। अब इन चीजों के बारे में हम पीछे नहीं जाते हैं। ये जो कुछ दिखाया गया है, उनके अपने लोग हैं और उनके अपने लोगों के साथ मामलात हैं जिस तरह से भी हुए और बाद में उनकी नाअहली भी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वोट का एक तकद्दुस होता है, वोट का एक एहतराम होता है, लेकिन ये वोट का एहतराम और चीजों के बारे में क्यों नहीं होता है जब इनके अपना मामला होता है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हैं जनाब चेयरमैन सेनेट, अगर उनके खिलाफ
तारीख आज़म एतमाद होती है, जब वहां पर कोई लोटे हो जाते हैं तो उस वक्त इन्हें क्यों तकलीफ नहीं होती है कि जनाब ये क्या हो गया कि इनके 64 बंदे खड़े हुए थे, बाकी बचे नहीं हैं। ये उस वक्त क्यों नहीं तकलीफ हुई थी हुक्मरान जमात को, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, फिर उस वक्त क्यों नहीं ये बात सामने आई थी? और दूसरी बात यह कि फोरम क्या करते हैं आप एक वक्त। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए थोड़ा पे मेरे बड़ा जी मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ये दिलचस्प है गुफ्तगू। मेरी रिक्वेस्ट होगी सलमान अकरम बराड़ा साहब से कि हमारे साथ रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम उनका भी इस पे इनपुट लेना चाहेंगे सेनेट इलेक्शन की कानूनी हैसियत के हवाले से जो हुकूमत ऑर्डिनेंस लेके आई है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं बात का आगाज़ करता हूँ अली मोहम्मद खान साहब से, जो पार्लिमानी मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नुमाया मेंबर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपने सुना कि मलिक साहब का PMLN की तरफ से कहना है कि दोस्त तो दूर की बात है, जिन लोगों को सेनेट में लाया जा रहा है वो इमरान खान के क्रोनीज हैं या इमरान खान के फैसिलिटेटर हैं। और आपने सुना लगारी साहब को समझते हैं कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते सेनेट के इलेक्शन की शफाफियत में, वो इन वीडियोज़ को कोई खातर में नहीं लाते जो आज रिलीज़ हुई हैं, तो आप संजरानी साहब के जो इलेक्शन हुआ, जो फ्लॉड इलेक्शन था, उसके बाद फिर आप सेनेट के प्रोसेस को बेहतर करते या रिफॉर्म करते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखें डॉक्टर साहब, जहां तक उन वीडियोस का ताल्लुक है, मैं तो उनको देख के यकीन करें इंसान कानों को हाथ लगाता है कि इज्जत, वो कहते हैं ना कि when money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when honor is lost everything is lost। यकीन करें इज्जत बनती तो सालों में है और ख़त्म होती है सेकंड में। अल्लाह सबकी इज्जतें पर्दे रखे, लेकिन उनके अल्लाह पर्दे कभी भी ना रखे जो पाकिस्तान का माल खाते हैं या जो गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये जो आज इनको नागार आंखों ने हमने आपने देखा, वो जो हमने सुना 2018 में, और जब इमरान खान साहब ने उन ब्लैक शीप्स को निकाला पार्टी से, काली भीड़ों को, लेकिन आज अपनी आंखों से वो वीडियोस देख लिए हैं, इंसान डर जाता है कि इंसान कितना भेड़िया है, इस नफ्स की इसकी ख्वाहिश की कोई हद है। अब मैं तो ये भी दुआ करता हूँ कि अगर ऐसी कोई और भी वीडियोस हैं तो सब की सब चल जाएं, क्योंकि ये ना हो फिर साल 1-2 साल बाद फिर कोई वीडियो आ जाए तो जितने हैं अल्लाह करे वो सारे के सारे सामने आ जाएं, क्योंकि काली भीड़ें अब भी अगर हम में और आप में अंदर घुस रही हैं और हमको जो है वो। लेकिन आपने सुना है कि लगारी साहब कहते हैं कि ये ऑडियो वीडियो आती रहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखें डॉक्टर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट कि मुझे कम से कम 1 मिनट 2 जरूर दे दें, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब, इनकी सियासत ने पाकिस्तान का जो नुकसान किया, ये कम नुकसान है कि पाकिस्तान के सियासत में जो है करप्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और इदारे तबाह बर्बाद हुए और सरकारी इदारों को जो है एक रिक्रूटमेंट एजेंसियां बना दी गई कि अपने सियासी वर्कर्स को भर्ती हुई। ये कम नुकसान है डॉक्टर साहब। असल नुकसान पता है क्या है? ये जो माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, जो वकला जा रहे हैं, वकलागर्दी कर रहे हैं, इनके पीछे तस्वीर जिसकी लगी है, शर्म आती है इंसान को कि एक इतने अजीम पेशे से हमारा ताल्लुक है, वो क्या करें। फिर सियासतदान था भी ये आदमी, सियासतदान जो अभी आपको सलमान साहब ने भी बात की है, ना सिर्फ वकालत बल्कि सियासत भी पैगंबरी पेशा है। ये जो हमने ये नज़ारे देखे हैं, कोई इंसान ऐसे कर सकता है? अब इसमें एक नुक्ता है, नुक्ता ये है कि इन लोगों ने जो हमारी इखलाक बिगाड़े हैं ना, जो हमारे माशरे में गुनाह ना रहा, करप्शन ना रही, झूठ ना रहा, ये सबसे बड़ा नुकसान है। देखें सिंपल सी बात है, इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, इट्स वेरी इजी, इट्स 2+2। नंबर 1, सेनेट पाकिस्तान का ऐवान बाला है, बिल्कुल है, सबसे बड़ा ऐवान है, मुख्तदर ऐवान है, बिल्कुल है। नंबर 2, क्या इसमें काबिल लोग आने चाहिए और हैं, काबिल लोग भी हैं। अच्छा, दूसरा, क्या सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है? बिल्कुल होती है, आपने नजारा देख लिया। ये जो बिक रहे थे वो तो हमारे थे, जो खरीद रहे थे वो भी तो पूछे वो किसके थे। नाउ द पॉइंट इज, ये बिकना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कौन कौन कह रहा है? इमरान खान कह रहा है। कौन कौन कह रहा है? मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा मरहुमा शहीदा, वो उनका भी ये था। पॉइंट नंबर 23 था COD में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मैं चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी कहता हूँ। मियां नवाज शरीफ भी कहते हैं, उनके बयान अब जरा, अब चूंकि आपने कानून का भी जिक्र किया, मुझे जरा सलमान अकरम राणा साहब को इसमें लाने दीजिए। इस करप्शन के निजाम को बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान तजवीज कर रहे हैं इसकी मुखालफत हो रही है? और भाई छोड़ो कि इमरान खान तजवीज कर रहे हैं, क्या तजवीज सही है कि गलत है?
क्यों चाहते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग होती रहे? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। क्यों, क्या तजवीज सही है कि नहीं है? अली, सलमान अकरम बरारा साहब सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एक लीगल पर्सनालिटी है पाकिस्तान की। सलमान अकरम बरारा साहब, आपने सुना कि अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं कि भाई एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं, यानी कानून का सहारा लिया जा रहा है, लीगल नाइसिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि सेनेट के अंदर एक सामने नजर आ रहा है कि 4-5 करोड़ रुपए जो है, करोड़ों रुपए की मंडी लगी हुई है, जिस बाजार हुसन की तरह एक मंडी लगी हुई है, और इसका रास्ता रोकने के लिए जरूरी है कि सेनेट के इलेक्शन का कानून जो है उसे तब्दील किया जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये है जिसको आपने लीगल नाइसिटी कहा या कॉन्स्टिट्यूशनल मूशगाफी लोग कहते हैं। देखिए, आइन और कानून है ही इन मूशगाफियों का नाम। हम जब कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, किसी अल्फाज का सहारा लेते हैं, उन अल्फाज की जो तशरीह है उसके लिए अदालत का रुख करते हैं, और तशरीह में कॉमा फुल स्टॉप से बिल्कुल मतलब बदल जाता है कानून का। अब अगर तो हमने कानून की पासदारी करनी है तो हमें ये देखना है सरे दस्त कि कानून क्या कहता है। एक दूसरी बात है कि होना क्या चाहिए, क्या चीज फायदामंद है सेनेट के इलेक्शन के लिए, वो एक दूसरी बहस है। हमें इन दोनों बहसों को मदगम नहीं करना चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है, ये तकाजा करता है कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया हों? अगर जवाब हाँ में है तो फिर एक ही रास्ता सामने रह जाता है कि आइन की तरमीम की जाए। लेकिन अगर जवाब ना में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब देना है, तो उस सूरत में भी आपको कानून साजी करना पड़ेगी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा। जी, मुझे अर्ज करने दें। देखिए, कानून साजी जो है उसके भी दो तरीके हैं। या आप एक मुस्तकिल कानून पार्लियामेंट के जरिए लाएंगे, या आप ऑर्डिनेंस लाएंगे। अब इन दो का अहाता भी कर लेते हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय भी दे दे कि आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक सेनेट के इलेक्शन पे नहीं होता, इन इलेक्शंस को खुफिया होना जरूरी नहीं है, तो फिर भी आपको कानून साजी करना है। वहां अब सवाल ये पैदा होता है, जो आईनी मैं समझता हूँ अखलाकियात का सवाल है, कि क्या 120 दिन के ऑर्डिनेंस के जरिए आपको 6 साल के लिए सेनेटर इलेक्ट करने चाहिए? ये बात तो वाजे है कि इस वक्त मुस्तकिल कानून साजी के लिए नंबर हुकूमत के पास नहीं है। क्योंकि नंबर नहीं है, इसलिए आप एक आर्जी कानून के जरिए एक मुस्तकिल एक या कम से कम 6 साल के लिए सेनेट की हैसियत को बदलना चाहते हैं। मेरी नजर में ये आइन की रूह के खिलाफ बात है। ये चाहे जितना मर्जी इस पे हुकूमत का रिस्पांस ले लें सलमान साहब, इस पे ले लें, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका एक मौका आ गया। अली मोहम्मद खान साहब, फिर आपकी तरफ आ रहा हूं, इससे पहले कि मैं मलिक साहब की तरफ क्विकली बात जरा क्विकली कीजिए, फोकस। इट विल बी वेरी फोकस। देखिए, सलमान साहब की बेइंतहा रिस्पेक्ट है, लेकिन ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हालांकि वकील जो है एक प्रोफेशनल आदमी होता है, लेकिन मियां साहब के एक बहुत बड़े केस में जिसमें डिस्क्वालीफाई हुए थे उसमें इनके वकील थे, तो जाहिर है एक रुझान इंसान का होता है अपने क्लाइंट की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी बात कोई बायस्ड है, बायस नहीं होगी, इनके अपने मुताबिक सही होगी। मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता। पहली बात देखें, खुद इन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर देगी। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने फरमा दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करें, फिर तो बात ही खत्म। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि नहीं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए हो सकता है, तो फिर ऑर्डिनेंस इज एज गुड अ लॉ एज इट इज अ लॉ जो आप पार्लियामान से पास करते हैं उसकी कानूनी हैसियत के मुताबिक। उसमें सिर्फ एक कमजोरी होती है, वो ये है कि उसको फिर आपने पार्लियामान से पास कराना होता है, जो 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 होता है और आईन में मौजूद है। अगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन होता है तो ये कौमी असेंबली में फ्लोर पे पेश किया जाएगा, वहां से पास होगा। नंबर 2, यहाँ पे सलमान साहब ने बात की कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। हमारे पास आईनी तरमीम के नंबर नहीं है, लेजिस्लेशन के नंबर हैं। जो ऑर्डिनेंस हमने पास किया है उसके नंबर इसलिए हैं कि कौमी असेंबली से पास हो जाएगा, सेनेट से अगर डिफीट भी होता है तो जॉइंट सेशन में हम बेशुमार लॉ पास कर चुके हैं, ये भी हो जाएगा। तो नंबर्स हमारे पास इस लॉ के लिए हैं, आईनी तरमीम के लिए नहीं है। ठीक है, जरा आने दीजिए मलिक अहमद खान साहब को। मलिक अहमद खान साहब, नंबर इनके पास है, तरीका उन्होंने बता दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने JOIF की जो पिटीशन थी उस पर कमेंट करते हुए यही कहा है कि हुकूमत ऑर्डिनेंसेस ला सकती। देखिए डॉक्टर साहब, ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने की बात करके एलिफेंट ट्रेडिंग खोली जा रही है। देखिए, अब होगा क्या कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सिर्फ लोगों के
अब मैं देखिए ना, मेरी बात तो सुने। अब ये क्या जमानत है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की टिकटें नहीं बिकेंगी? अब ये मुझे जमानत दे सकते हैं इनकी? तो सेनेट की टिकटें तो दूर की बात, कौमी सूबाई असम्बली की बिकी हैं, सबूत है मेरे पास। और वो वीडियोस आज जिनके पास हैं वो आज नहीं चला रहे, कल चला देंगे, जिन्होंने ये टिकटें खरीदी। तो ये तो फिर ये तो एक पीटीआई की फंडिंग का नया रास्ता खोला जा रहा है। दिस इज द पॉइंट। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। देखिए, योर लीडर, देखिए एक सेकंड यार, रोकिए ना डॉक्टर, एक सेकंड अली मोहम्मद खान साहब, एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड ठहरे। नवाज शरीफ साहब ने पब्लिकली कहा था कि वो ओपन इलेक्शन के हक में। क्या नवाज शरीफ अपनी बात से मैं अली मोहम्मद खान साहब, मैं जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बुनियादी बात है। मैं जो सुलेमान अकरम राजा साहब, क्योंकि ऑब्वियसली वंस ही वो सिटिंग, तो मैं कोई कानूनी और आईनी बात ऑब्वियसली उनकी ज्यादा मोतबर और मुस्तनद होगी मेरी निस्बत, लेकिन जो नहीं, हर आदमी की अपनी राय है, अथॉरिटी कोई नहीं है, आपकी बात करने हो सकता है, आपकी मुस्तनद। मेरी सुन ले, नहीं, मुझे क्योंकि अंदाजा है इस बात का कि उनकी राय बहुत बेहतर है, तो इसलिए मैंने नहीं, आपके वकील रहे हैं ना, इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं हर आदमी की अपनी राय हो सकता है, हो सकता है किसी आम आदमी की बात मेरी सुन ले ना अली मोहम्मद अथॉरिटी, मेरी बात सुन ले। देखिए, मैं नहीं सर, मेरी गुजारिश सुने ना। देखिए नहीं मलिक साहब, देखिए ना, ये ज्यादती कर रहे हैं ना। पब्लिकली कहा कि हम ओपन इलेक्शन के हक में, आज आप कह रहे हैं कि हमारी टिकटें बिकेंगी, ये कौन सी बात है? आपको वही जवाब देने लगा ना। नहीं यार, बात तो सुन ले भाईजान, एक सेकंड आप मुझे बात मुकम्मल तो करने दे, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूं। आप मुझे ये बताएं कि 8वीं तरमीम बात मुकम्मल करें, मेरे लगारी साहब को भी दे। अच्छा नहीं तो डॉक्टर साहब, मुझे तो आपने मौका ही नहीं दिया। अगर आप दे दे लगारी साहब को दे दे, खैर है, ठीक, आप कह लें उनसे। एक ही बात है, आप बात मुकम्मल करें, लगारी साहब बड़े गुस्से में। अच्छा ठीक, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए चले ऐसे। अच्छा, तो ये अगर आप जब कुछ आप आइन के साथ जब ज्यादती करते हैं तो बुनियादी तौर पे उस ज्यादती के नुकसानात बहुत बड़े होते हैं। आप अभी डिफीट करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बाय एनी मीन्स विच यू कैन अडॉप्ट, आप कुछ भी कर सकें, ऐसे नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं, आप स्पेकुलेटिव एक रजीम के अंदर एंटर कर रहे हैं, और उसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास एक 58(2)B 8वीं तरमीम वाला भी एक आपके सामने मौजूद है कि मार्शल लॉ तो फिर भी लग गया था। तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस को छोड़ के कि मेल प्रैक्टिसेस को हमने खत्म करना है, उसके लिए हम ये ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसे आइन को अपनी जगह पे 226 में तरमीम के लिए आपके पास अगर नंबर्स नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते थे। आप एडवाइजरी नेचर में गए, उसका इंतजार भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आप लगारी साहब को इसमें आने दीजिए। राजा साहब इखलाकी तौर पर क्या करना चाहिए? ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है लगारी साहब, ब्रेक से पहले, लेकिन इखलाकी भी तो एक बहुत बड़ा जवाब है ना, कि इखलाकी हकीकत भी है कि सेनेट में मंडी लगती है वोटों की, सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, उसका भी तो कुछ करना है। अच्छा, अखलाकियात को ठीक करने के लिए आइन को भी ठीक करना होगा। ये अजीब बात है कि हुकूमत ने क्या फोरम अख्तियार किया। सबसे पहले उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस लिए बगैर ये पार्लियामेंट में पहुंच गई, और पार्लियामेंट में इन्होंने अमेंडमेंट डाल दी है। और ये जानते थे कि आइन में ये तरमीम नहीं कर सकते हैं, और फिर उस फोरम को छोड़ दिया, वापस नहीं ली, विड्रॉ नहीं किया है, वो बिल विड्रॉ नहीं किया है, और ये चले गए हैं ऑर्डिनेंस जारी करने। एक प्रेसिडेंट जो एक इशू पर रेफरेंस जारी कर चुका है, वही प्रेसिडेंट दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है। यार मजाक तो होती है ना, ये इस हद तक मजाक होता है मुल्क के साथ, इस हद तक आइन के साथ मजाक होता है, इस हद तक खिलवाड़ होता है इदारों के साथ। आपने सुप्रीम कोर्ट को इन क्वेश्चन कर दिया, अब पॉलिटिशियन जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फिर आपने पार्लियामेंट को इन क्वेश्चन कर दिया, आप पार्लियामेंट में मामला ले गए, और वहां से विड्रॉ किए बगैर आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये क्या मजाक है? यानी आप खिलवाड़ कर रहे हैं आइन के साथ, पार्लियामेंट के साथ, अदलिया के साथ और कानून साजी के खिलाफ। ये कोई तरीकाकार होता है? यानी इस तरह काम किया जाता है? यह हुकूमत का तरीकाकार है? मैं समझता हूं कि अब्यूज है, मुश्किल काम है ना, सारे माफिया से अगर आपके पड़ता है। सर आप बिल्कुल कीजिएगा, आप नहीं आप कह रहे हैं ये जो ज़मीर बिक रहे थे, ये जो आज पाकिस्तानियों की ज़मीर के सौदे हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? ये खिलवाड़ नहीं है?
ये जो पाकिस्तानियों की जमीनों के सौदे होते हैं, ये खिलवाड़ नहीं है। लगारी साहब, आप अजीब बात करते हैं। आप माफिया की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं जनाब अली, पाकिस्तान में अगर ये मेरे पास है माइक, आपको मैं ये कह रहा हूं अगर माइक मेरे पास है तो प्लीज आप ना बात करें। सपोर्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, पहली बात ये है कि लगारी साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए, मुझे ब्रेक लेनी है। ये गलत बात है, लेकिन मैं कभी किसी की बात में मुदाखलत नहीं करता हूं। मेरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं किसी को बीच में नहीं बात करता। चोर हो भाईजान, मुझे ब्रेक लेनी है। इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस। अली मोहम्मद खान साहब बात मुकम्मल करें। ये तरीकाकार गलत है। जब आप बात कर रहे हैं मैं नहीं टोक रहा हूं, सियासत के मैदान में मैं आपको नहीं टोक। कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है इमरान? मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। लगारी साहब बात मुकम्मल करें। अली साहब रोकिए, देखिए ये कोई तरीकाकार बात मेरी सुन लेना। लगारी साहब जरा ब्रेक मारें, मेरी बात सुनें। इमरान खान साहब ने आईनी तरमीम के लिए कौमी असेंबली के फ्लोर पे आईन साजी के लिए लॉ फ्लोट कर दिया। आप वहां से विड्रॉ कर लेते ना, क्यों नहीं? आपके जो ये पसंदीदा पॉलिटिशियन इन्होंने सपोर्ट किया, क्या नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से विड्रॉ कर नहीं कहा था कि ओपन इलेक्शन होगा? पार्लियामेंट से विड्रॉ नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। एक तरफ तो कानूनी और आईनी किस्म की सूरत हाल है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी तरफ एक ग्राउंड रियलिटी है जहां पे सेनेट का इलेक्शन जो है वो बाजार हुसन की तरह की, कोठे की तरह की एक मंडी है जहां पे पैसे जो है वो लगते हैं, जहां पे करप्शन का बाजार जो है वो गर्म है। इस पर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं जनाब मलिक अहमद खान साहब की तरफ। मलिक अहमद खान साहब, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें टेंशन इसलिए भी पैदा हो गई प्रोग्राम में कि अली मोहम्मद खान साहब चूँकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अकेले हैं और तीन तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू उनके खिलाफ आ रहा है। तो मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। वो ये है कि आपने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकते रोकते एलिफेंट ट्रेडिंग का रास्ता यहां पे खोला जा रहा है। इसकी थोड़ी सी हमारे सुनने वालों के लिए वजाहत कर दें कि इससे खराबी क्या पैदा होने लगी है। बिकॉज जो चीज़ हमें तो समझ आ रही है कि एक रास्ता रोका जा रहा है करप्शन का, एक जो पैसे का है यहाँ पे लेन देन, उसको रोका जा रहा है। करप्ट प्रैक्टिसेस तो करप्ट प्रैक्टिसेस है। अब होगा ये कि पार्टी फंड के नाम पे इमरान खान को पैसे मिलेंगे और वो टिकटें देंगे और सारे मालदार असामियाँ जो हैं वो सेनेटर होंगी, दैट्स ऑल। और ये जो चोर को कोतवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो कोतवाल जब चोर हो तो फिर क्या किया जाए बताएं? या तो कोतवाल चोरी के इरादे पे बैठा हुआ है। और लेकिन मलिक साहब, जिन लोगों के नाम आए हैं सेनेट के लिए उसमें तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा मालदार लोग नहीं है, तो टेक्नोक्रेटिक किस्म के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आप मुकम्मल होने तो देना। टेक्नोक्रेटिक पीछे की आपको नजर कब आ जाएंगी? जब आप ये लिस्ट पूरी मुकम्मल होगी तो आप देखें, अगर जुल्फी बुखारी वगैरह टेक्नोक्रेट्स होंगे तो कहानी खत्म होगी। फिर टेक्नोक्रेट्स के मीनिंग चेंज करने पड़ेंगे। जैसे इस दफा आपको आइन जुल्फी बुखारी का तो हमने सुना है कि वो बहुत इंटरेस्टेड है भी नहीं है, और लेकिन मलिक साहब जुल्फी तो शायद बहुत इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो ब्रिटिश सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। अच्छा चले देखें, नहीं मुझे लेट्स सी द फाइनल लिस्ट जब आएगी तो फिर बात कर लेंगे। हमारी जो बात है वो किसी एविडेंस पे बेस्ड है। हम कह रहे हैं कि जब ये जनरल इलेक्शंस में कौमी और सूबाई असेंबली की टिकटें दे रहे थे तो तब बेच रहे थे, तब बिकी, कोई एक दो थोड़ी बिकी, और कई पूरी वीडियोस भी रिकॉर्डेड। पहले इल्जाम लगाया ऐसे उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों को लाना चाहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि दोस्तों को नहीं, पहले दोस्तों का इल्जाम लगाया ना एहसन इकबाल साहब ने और खाकान अब्बासी। आप कह रहे हैं आपने दोस्तों का मामला नहीं है, पैसे वाले लोगों को लाना चाह रहे हैं। वो तो दोस्त उन्हीं को कहेंगे ना, वो जो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान होंगे वो कौन होंगे? ऑब्वियसली जो उनको पे कर रहे होंगे। फिर ये बात ऐसी हो जाएगी। मेरा तो बड़ा क्लियर पॉइंट है इसमें, जहां पर ये आइन की परवाह नहीं कर रहे, जहां पर ये सारी जो पूरी हदें पार कर रहे हैं कि किसी तरीके से देखिए ना तमाशे, आइन को बदलने के लिए एक ऑर्डिनेंस के साथ अपना काम चलाने खड़े हो गए। ये पाकिस्तान का मजाक बना के खड़े। क्या गलत कह रहे थे लगारी साहब जिसपे अली मोहम्मद खान इतने सीख पाओगे? ये जिस पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी लॉयल्टी ओवरटेक कर चुकी है इस वक्त। He is not speaking right like as a parliamentary affairs minister. ये एक पार्टी लॉयलिस्ट के तौर पे बोल रहे हैं, तो इट इज अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन। अच्छा चले, ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब योर क्विक रिस्पांस, फिर हम लगारी साहब को दोबारा लेकर आए। इनको उसमें भी तो बात करनी चाहिए ना। देखें डॉक्टर साहब, पता नहीं मलिक साहब तो हमेशा बड़े कूल रहते हैं। पता नहीं कौन सा मैंने आइन तोड़ दिया है कि इनको अब मेरा जो है, मैं पार्टी लॉयलिस्ट हूँ। मैं तहरीक इंसाफ की वजह से यहाँ पे पहुंचा हूँ, जिस तरह आप नवाज शरीफ साहब की वजह से पहुंचे। लेकिन कौन सी गैर आईनी मैंने बात की है? सीख पर मैं नहीं हुआ। मैंने रिस्पांस देना इसलिए जरूरी समझा कि लगारी साहब हमारे सीनियर हैं, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इस तरह से ये कहना
कि जनाब हमने जो है तो पाकिस्तान के आइन का जो है हमने वो जो है उसको बेइज्जत कर रहे हैं या हम बड़ा कोई गैर आइनी काम कर रहे हैं। आपको तो लगारी साहब आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की इस सियासत में जहां काबिल और ईमानदार लोग भी रहे, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसे बहुत से कीमती लोग हमारे मुखालिफ जमातों में भी रहे, वहां इसमें गंद भी बहुत बड़ा था। एक आदमी खड़ा हुआ कहता है इस गंद को मैं नहीं मानता, इसके खिलाफ मैं रिवोल्ट करता हूं। और ये जो जमातें हैं जिनको जो आपको आज बड़ी प्यारी लग रही हैं, इन्होंने जिंदगी में कभी एक चपरासी को भी नहीं निकाला, अपनी जमात में कभी किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की। इमरान खान खड़ा होता है 20 के करीब अपने MPs को बाहर करता है, उस जमाने में जब हमारे पास 2 तो अक्सरियत नहीं थी वहां पे। और इमरान खान क्या करे, यहाँ पे आपके कौमी असेंबली में हमने लॉ पुट कर दी, जिन जमातों की आज वकालत हो रही है। नवाज शरीफ नून को हेड करता है कि नहीं करता, मुझे बताएं डॉक्टर पीरजादा साहब, क्या नवाज शरीफ साहब नून लीग के लीडर हैं कि नहीं है? 3 बार के वजीर आजम नहीं है? बेनजीर भुट्टो जो है वो शहीद नहीं हुई इस जमात की, 2 बार की वजीर आजम नहीं है? दोनों लीडरान देखें, ये क्या कहते हैं, शफ ना करें, शफ्तालू कहें। दोनों लीडरान ओपन आए और उन्होंने चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी में कहा कि इलेक्शन सेनेट का ओपन होगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अगर तो छांगा मांगा सियासत सबको प्यारी है तो वो फिर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में इस बात से पीछे हट रहे हैं जो आपकी जमातों की बुनियादी इकाई थी उस चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी में, तो मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि ये जो जमीरों के सौदे हुए आपने आज देखा, इसके बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती, जो बिक रहे थे जो बिक रहे थे उनको हमने निकाला, लेकिन जो खरीद रहे थे उनको तो किसी ने नहीं पूछा। वो तो हमारी जमात में से नहीं थे जो खरीदे जा रहे थे, ठीक है, जो खरीद रहे थे वो तो हमारी जमात में से नहीं थे, जो बिक रहे थे खरीदने वाले भी थे। लेकिन लगारी साहब, इस पे बुनियादी सवाल ये है कि आप लोग, अली साहब रुके, अली इमाम खान साहब, लगारी साहब, क्या सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान में, इमरान खान की नफरत में, खार में, उसकी मुखालफत में इस मैयर की आप कर रहे हैं? बिकॉज जो आवाम देख रही है, जो समझ आ रहा है कॉमन आदमी को, वो तो है कि बाजार हुसन की तरह का एक मंडी लगी हुई है जिसका रास्ता रोकना जो है वो ज़रूरी है। और सिर्फ यही होगा शफाफियत से कि सबको पता चल जाएगा। जो रिकमेंडेशन है कि जब वोट देंगे वो वोट बाद में पार्टी चेक कर सकती है, पब्लिक को पता चलेगा कि किसने किसको वोट डाला। इसके अलावा तो कोई और चीज़ हासिल करने की कोशिश ही नहीं हो रही। देखिए मोहित पीरजादा साहब, एक तो ये कि मैं आपका पर्सनल एहतराम करता हूँ आपके इल्म की वजह से, नॉलेज की वजह से, और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उन लोगों में हैं जो हमारे एंकर्स में मुझ जैसे जाहिल बहुत कम होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात यह है कि आप प्रोग्राम के एंकर हैं और जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब एंकर नहीं हैं। और तमाम लोगों की गुफ्तगू के दौरान मैं कभी भी मुदाखलत नहीं करता हूँ। मेरा पूरे के पूरा जितना भी मैंने गुफ्तगू की होगी माजी में या अब, उसका रिकॉर्ड होगा कि मैं किसी को बीच में नहीं टोकता हूँ। लेकिन अगर ये मेरी गुफ्तगू सुनी जाए और बीच में न टोका जाए, और जितना बोला, जब आपकी आवाज़ आएगी तो मैं उसके बाद चुप हो जाऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर अली मोहम्मद खान साहब बोलेंगे तो फिर मैं बोलता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप कंप्लीट कर लें, बिकॉज़ 3 मिनट रह गए जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब इमरान खान साहब की नीयत बहुत अच्छी होगी, लेकिन इमरान खान साहब की नीयत उस वक्त अच्छी होनी चाहिए थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था सेनेट के चेयरमैन के बारे में, जब तारीख पेश की गई थी उस वक्त भी होना चाहिए था। चलें ठीक है, अब ये ठीक करना चाहते हैं ना, तो ये इन्होंने 3 फोरम अख्तियार किए। मेरा इतनी सी बात है कि अगर एक फोरम में जाने के बाद उनका ये इशू है कि अगर वो समझते हैं कि यहाँ से हमारे हक में फैसला नहीं आ सकता, तो दूसरे फोरम पर जाने से पहले उस फोरम से विड्रॉ कर जाते। अगर दूसरे फोरम से भी उनको ख्याल था कि यहाँ से भी हम नहीं करा सकते, तो वहाँ से वो बिल वापस ले लेते और फिर जाते वहाँ पर ऑर्डिनेंस नाफिज करने। अब ऑर्डिनेंस जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट की ये कहे कि जनाब अगर ये ऑर्डिनेंस में हमसे इन्होंने जो है वो मशरूत ना किया होता तो हम इसको उठाकर फेंक देते। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डिनेंस न है वो इस काबिल है कि इसको उठाकर फेंक दिया जाए। तो अब मुझे बताएं कि इस ऑर्डिनेंस की क्या वक़्त है, और कल इसी ऑर्डिनेंस पर होते हैं वोट, और इस गवर्नमेंट का इस पे क्विक रिस्पांस ले। गवर्नमेंट का भी वक्त बड़ा कम है, क्विकली अली मोहम्मद खान साहब एज मिनिस्टर इसको रिस्पॉन्ड कर दें। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं कि लगारी साहब ने जो बात की है, अब एक आईनी नुक्ता रखा है तो मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, इन्होंने ये बात की है कि आपने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में उनसे इंटरप्रिटेशन लेने के क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के साथ ऑप्शन ओपन कर सकते हैं सेनेट का, और दूसरी तरफ आपने ऑर्डिनेंस भी ले आए। उसकी वजह ये थी लगारी साहब कि आपको भी पता है इलेक्शन बहुत नजदीक है, अगर
अगर अच्छा, अब ये जो हमारा वक्त ही- ऑर्डिनेंस है, सुप्रीम खत्म कोर्ट हो कहती गया है कि ये खत्म है, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर वो सर मुझे कहती है रोकना कि पड़ेगा क्योंकि वक्त ही खत्म हो गया, ये बहस नाकाफी रह गई वक्त की कमी की वजह से। आज इतना ही, फिर आपसे आपने सुध देखा, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।